वक्त इजराइल के हाइफा शहर में हूं जो लेबनान से बेहद करीब है और हिजबुल्लाह के लड़ाके जो हैं लगातार रॉकेट से वहां पर हमला कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हूं जहां 8 अक्टूबर की दोपहर 12:30 बजे एक रॉकेट आके गिरा है, जिसकी वजह से तबाही का जो मंजर है वो आप देख सकते हैं। यहां पर देखिए, ये छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं और ये पूरी खिड़की टूट गई है। सोफे के ऊपर आपको कांच के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो रॉकेट था वो लैंड कहां किया और उसकी वजह से पूरी छत कैसे भरभरा गिर गई उसके निशान यहां से आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब मैं आपको लेके चलता हूं उस कमरे के अंदर जिसकी छत पर यह रॉकेट गिरा था और उसके बाद से ये देखिए पूरा जो छत है वो भरभरा के नीचे गिर गया। इस वक्त भी जो टुकड़े हैं जो ऊपर वो आपको दिखाई दे रहे होंगे, सरिया दिखाई दे रही है और जो गिट्टी जिससे ढलान की जाती है यानी जिससे छत बनाया जाता है वो भी आपको दिखाई दे रही है। कितना तगड़ा ये हमला था कि पूरी 6 इंच की जो छत है और वो भी गिट्टी की छत है वो भरभरा के गिर गई नीचे। और आप एक देखिए कि यहाँ पर अभी भी जो रिमोट है एसी का वो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान उस वक्त रहा होगा जब इस घर में लोग सो रहे होंगे। कहा यह जा रहा है कि ये जो कमरा है, इस कमरे में जो 2 लोग थे, जब सायरन आया उसके बाद से वो यहाँ से चले गए थे। सायरन जब बजा था उसके बाद यहाँ से चले गए थे, अलर्ट थे। हालांकि बाद में जांच एजेंसियों ने यहाँ से बहुत सारे सामान उठा लिए हैं और वो जांच के लिए गए हैं। जैसे कि रॉकेट का मलबा भी यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेज और बाकी जो लोग जांच करते हैं वो यहाँ से ले गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए वो सामने वाली जो खिड़की है उसके भी कांच पूरी तरह से टूट गए हैं। पूरी खिड़की ही टूट करके नीचे आप देखेंगे तो गिरी हुई है। खिड़कियां, कई सारी खिड़कियां गिरी हुई, माने ये अपार्टमेंट जो है उसके शॉक से, जब रॉकेट यहां पर लैंड किया उसके शॉक से बहुत सारी खिड़कियां टूट गई। और ये जो कांच के टुकड़े हैं आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, मलबे का ढेर बन गया है ये पूरा ये जो पूरा रूम है वो। और सामने की खिड़कियों को अगर आप देखिए, और जब ये रॉकेट गिरा तो उसके बाद जो कांच के टुकड़े या फिर रॉकेट के जो इंग्रेडिएंट्स थे उसकी वजह से आप देखिए वहां पर दीवारों में छेद हो गया है। सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि गोलियों में से छर्रे निकलते हैं, उसी तरह से बड़े बड़े रॉकेट में या मिसाइल में जो कुछ भी होता है वो जब फटता है तो उसके बाद अगल बगल न सिर्फ एक जो कांच होते हैं या जो हल्का स्ट्रक्चर होता है उसको नुकसान पहुंचता है, बल्कि भारी स्ट्रक्चर को भी नुकसान कई बार पहुंचता है। जैसे कि ये छत टूट गई और सामने ये देखिए आप निशान जो है दीवारों पर आपको साफ दिखाई दे रहे हैं, गड्ढे आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये मंजर है हाइफा शहर का जहां लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं। वैसे तो लेबनान और हिजबुल्लाह कह रहा है कि इजराइल जो है वो आम लोगों को मार रहा है, गजा में भी आम लोगों को मार रहा है और लेबनान में भी आम लोगों को मार रहा है। लेकिन इजराइल कह रहा है कि ये देखिए यहाँ पर कौन लोग रहते हैं, यहाँ पर न कोई सेना का प्रतिष्ठान है, न कोई स्ट्रेटेजिक यहाँ पर मूवमेंट थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए किस तरह से हमला किया गया। हमारे साथ यहाँ जो ओनर हैं वो हैं, लेकिन चूंकि उनको हेब्रू आती है, उनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, इसलिए व्हाट हैपेंड यस्टरडे? מה קרה אתמול? אני הייתי פה בדירה, אני איש תחזוקה של האזור, ואני בדיוק נשאר לי לסייד כדי צריך להכניס דייר, והיה אזעקה, רעש. אני הייתי פה, רצתי מהר לחדר מדרגות להתמגן, בום חזק, נפל הטיל בדיוק פה, אני קיבלתי נס. Let me translate. So To painting life जो बेडरूम में यहाँ in gift from left side after 1 minute, חצי דקה, חצי דקה. after 1 minute the missile come and he got his life in gift from God. Yeah? קיבלת את החיים שלך במתנה. तो ये देखिए कह रहे हैं कि ये भी यहीं पर थे और भी बाकी लोग थे जो काम कर रहे थे, जो बेडरूम में यहाँ पर काम कर रहे थे वहां पर उस वक्त थे। और मिसाइल इनका कहना है, हालांकि जो एक्सपर्ट बता रहे हैं वो कह रहे हैं रॉकेट था यहाँ पर, लेकिन जो ये हमला हुआ उसके बाद यहाँ पर बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची है और जो लोग थे वो समय से यहाँ से निकल गए थे और किसी तरह से की कैजुअलिटी यहाँ पर नहीं हुई है। लेकिन जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं और जो जांचकर्ता हैं वो यहाँ लगातार मूवमेंट कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं।